हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम जो राजस्थान के प्राचीनतम नाम हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, हम उनके बारे में चर्चाएं करें। तो आज के सेशन में ये क्या कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा वो क्या अगले सेशन में हो जाएगा, नहीं तो क्या मोस्ट पॉपुलर आज के ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक विशेष सेशन में क्या जो जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं, कल हमने कहां तक कर दिया था, कल की अगर बात करते हैं नागौर तक हमने पढ़ लिया था कि नागौर के क्षेत्र के जो आते हैं लाडनू या अन्य जो क्षेत्र इसके अधीन आते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता था। आज हम चर्चा करते हैं जोधपुर है, कौन सा आता है, जोधपुर को किस किस नामों से क्या है जाना जाता है और जोधपुर के अधीन कौन कौन से क्षेत्र है वो आते हैं। तो बात करते हैं कौन से की है, जोधपुर की है। कौन सा आता है, जोधपुर। एक तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जोधपुर जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, सुवर्णगिरी है या सवर्णगिरी है या सूर्य नगरी है, इनमें से इसको किस नाम से जाना जाता है। तो जोधपुर की अगर हम बात करते हैं, जोधपुर जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको वर्तमान की अगर बात करते हैं इसको एक तो क्या कहा जाता है, सूर्य नगरी है। कौन सा कहलाता है, अगर हम बात करते हैं सूर्य नगरी है वो किसको है, जोधपुर को कहा जाता है। कौन सा आता है, सूर्य नगरी। सुवर्णगिरी कौन सा था, जालोर था। और सवर्णगिरी की बात करते हैं, सवर्णगिरी कौन सा था, जैसलमेर था। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं ये सूर्य नगरी है, ये कौन सा है, जोधपुर को कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसका एक नाम और था जो धाना है। ठीक है, कौन सा है, जो धाना है और क्या है, मरुधर है। इसका अन्य नाम की अगर बात करते हैं जोधपुर को हम क्या कहते थे, जो धाना है और क्या कहता है, मरुधर है। ठीक है, जोधपुर को एक तो कहा जाता है, फिर तक पूछा जाता है सूर्य नगरी है, जोधपुर है। दूसरा अगर पूछा जाता है जो धाना किसके अधीन में आता है, जोधपुर के अधीन आता है। तीसरा अगर करते हैं मरुद है, ये कौन से के अधीन आता है, तो जोधपुर में है। एक पूछा जाता है मरुवर है, मरुवर है, मरुवर भी किसके अधीन में आता है, जो हमारा जोधपुर है उसके अधीन में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, मरुवर है। ये कहां पर है, जोधपुर में। ये कहां पर है, जोधपुर में आता है। ठीक है, इसे मरुवर भी कहा जाता है और कहीं कहीं किताबों में इसको क्या है, मरुवार भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दोनों ही बातें पूछी जाती है, मरुवर और दूसरा क्या है, मरुवार है। ये किसके अधीन आता है, ये हमारा क्या जोधपुर जो क्षेत्र है उसके अधीन में आता है। इसके बाद में अगर सोचते हैं एक आता है उकेश पाटन है। कौन सा आता है, उकेश पाटन है। वो क्षेत्र तो किसका है, जोधपुर का है, लेकिन कौन से क्षेत्र में आता है, जोधपुर के कौन से क्षेत्र में उकेश पाटन है वो आता है, ओशिया क्षेत्र है। ओशिया जोधपुर में क्या आता है, उकेश पाटन है, उकेश पाटन। इसको उपकेश पाटन भी लिखा जाता है। उकेश पाटन क्या कहते हैं, दूसरा उपकेश पाटन भी कहा जाता है। ये हमारा कौन से क्षेत्र में आता है, ओशिया है। ओशिया कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। ओशिया कहां पर पड़ता है, जोधपुर में है। अब हाल ही में जो क्या नवीनतम जिले बनाए गए हैं इसमें क्या जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी कर दिया गया। हमने चर्चा की थी जिलों के बारे में, तो जोधपुर ग्रामीण और क्या जोधपुर जो शहरी कर दिया गया है। तो ये जो ओशिया है, वर्तमान में ओशिया जो क्षेत्र है ये कौन से के अधीन आने लगा है, जोधपुर ग्रामीण में आएगा। पहले हम सीधा लिखते थे, जहां भी ओशिया देखते तो हम क्या लिखते थे, जोधपुर है, लेकिन अभी जहां भी ओशिया लिखा आएगा तो उसके आगे क्या लिखना होगा, जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर क्या है, ग्रामीण लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है अब जिलों का पुनर्गठन किया गया तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, नवीनतम जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार से बनेंगे। तो पूछ लिया जाएगा ओशिया क्षेत्र किसके अधीन में आता है, तो ओशिया अपना कौन सा आता है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। कौन सा आता है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर अपना जो ओशिया क्षेत्र है वो आने लगा है। पहला सिंपल ये कहां पर चलता था, जोधपुर में चलता था। इसके बाद अगर हम चलता करते हैं एक आता है नवनेरी है, मेलपुर है। ठीक है, नवनेरी और मेलपुर क्षेत्र है, यह राजस्थान के किस जिले के अंदर आते हैं, नवनेरी है। दूसरा क्या कहलाता है, मेलपुर है। नवनेरी और क्या है, मेलपुर है। ये क्षेत्र जो है ये भी कहां पर आता है, अपना जोधपुर में आता है। ठीक है, क्या कहलाता है, नवनेरी है और क्या है, मेलपुर है। मेलपुर क्षेत्र है, ये भी कहां पर आता है, इसको लिखने कौन सा आता है, ओशिया है। ओशिया कहां पर पड़ता है, अपना जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में है। तो नवनेरी और मेलपुर जो अभी के नवीनतम आंकड़ों के सार की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नवनेरी राजस्थान के कौन से जिले के अंदर क्या आता है, तो ये हमारा जोधपुर में आता है और जोधपुर में भी कहां पर आता है, ओशिया में आता है। ठीक है, तो याद रखना होगा कि ओशिया क्षेत्र है, पहले तो सीधा हम जोधपुर लिख दिया करते थे, लेकिन अभी जो मार्च में नवीनतम जिले बनाए गए हैं इसके आधार पर इसको क्या है, जोधपुर ग्रामीण में करना है। इसको क्या करना है, जोधपुर क्या है, ग्रामीण में लेकर जाना है। तो
तो जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी है, दुधाना है, मुरुदर है, मुरुबर और क्या मुरुवार के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ये क्या था हमारा जोधपुर क्षेत्र था। अब इससे आगे चलते हैं तो गुर्जरात्रा आता है। कौन सा आता है? एक क्षेत्र आता है जिसका नाम क्या है? गुर्जरात्रा है। गुर्जरात्रा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जो है आएंगे? गुर्जरात्रा है, कौन कौन से जिले हैं उनके भाग आएंगे, ठीक है। एक तो क्या है जोधपुर से जैसे जाते हैं, जोधपुर का जो दक्षिणतम भाग है, जोधपुर का दक्षिणतम भाग है वो किस में आता है? गुर्जरात्रा क्षेत्र में आता है। एक इसके अंदर कौन सा आता है? गुर्जरात्रा की हम बात करते हैं तो नागौर है, ठीक है। एक तो क्या आता है जो जोधपुर का दक्षिणतम भाग है वो आएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं नागौर का क्षेत्र है और डीडवाना और कुचामन क्षेत्र इसके अधीन आते हैं। तो एक इसमें लिखेंगे जोधपुर दक्षिण, जोधपुर क्या है? दक्षिणी क्षेत्र इसके अधीन आता है। जोधपुर क्या है? दक्षिण है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नागौर है, नागौर है और डीडवाना व कुचामन, डीडवाना कुचामन है, इन्हें हाल ही में नवीनतम जिला बनाया गया है। तो इसके आधार पर गुर्जरात्रा में क्या है ये भी आने लगेंगे, ठीक है। ये भी क्या आते हैं। गुर्जरात्रा की हम बात करते हैं तो डीडवाना कुचामन है, जोधपुर दक्षिण नागौर का है, ठीक है। जोधपुर और नागौर का क्षेत्र है। एक इसके अंदर क्या पाली क्षेत्र पड़ता है। जोधपुर की हम बात करते हैं तो एक पाली क्षेत्र भी क्या इसके अधीन पड़ता है। तो पाली का संपूर्ण पाली नहीं, पाली का कुछ क्षेत्र इसके अधीन आता है। तो इसमें लिखेंगे पाली क्षेत्र विशेष, यानी पाली का कुछ क्षेत्र आएगा। तो गुजरात की बात करते हैं तो डीडवाना और कुचामन क्या है सभी को पता है आपको कि ये नवीनतम जिले हैं। तो पहले तो इसे गुजरात की बात करते हैं, जोधपुर आता था, जोधपुर के साथ नागौर आता था, क्या पाली क्षेत्र आता था। लेकिन अभी नवीनतम जिलों की गणना के बाद में जो डीडवाना व कुचामन क्या है इसमें गुजरात क्षेत्र में क्या है सम्मिलित कर दिए गए। गुजरात क्षेत्र में क्या है डीडवाना व कुचामन है, इनको मानने लगा गया है, ठीक है। एक आता है भीनमाल है, ठीक है, भीनमाल क्षेत्र है। भीनमाल की अगर बात करते हैं तो ये क्या गुजरात जो क्षेत्र है इसकी क्या राजधानी है। भीनमाल पूछा जाता है, यह है हमारी क्या गुजरात जो क्या है गुजरात प्रदेश है, इसकी क्या है राजधानी है। पूछा जाएगा भीनमाल, या पूछ दिया जाता है गुजरात क्षेत्र की राजधानी कौन सी है, कौन सी आती है गुजरात क्षेत्र की राजधानी है, ठीक है। तो भीनमाल जो है वो हमारे गुजरात क्षेत्र की क्या है राजधानी है। कहां पर है भीनमाल है, ठीक है। भीनमाल में क्या आता है गुजरात जो क्षेत्र है इसकी क्या है राजधानी है। अब पूछा जाता है मारवाड़ है, ठीक है। मारवाड़ की हम बात करते हैं नागौर है, जोधपुर और क्या पाली है। मारवाड़ क्षेत्र की हम बात करते हैं तो एक तो कहां जाते हैं जोधपुर, नागौर और क्या पाली है। जोधपुर है, नागौर है, पाली है, जैसलमेर, बाड़मेर और क्या है जालोर है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे मारवाड़ है, मारवाड़, जोधपुर, नागौर, पाली, ठीक है। तो एक तो कौन से आते हैं मारवाड़ में जिससे बात करते हैं तो मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर यार विशेष रखता है। जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर है, पाली है, नागौर है। जोधपुर है, पाली है, नागौर है और कौन सा आता है जैसलमेर है, बाड़मेर और क्या है जालोर है। ये हमारे कौन से क्षेत्र में आते हैं मारवाड़ में आते हैं। जैसलमेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और कौन सा आता है अपना जालोर। तो ये क्या थे हमारा मारवाड़ जो क्षेत्र है इसके अंदर आते हैं, ठीक है मारवाड़ से। लेकिन अभी जो नवीनतम जिले बना दिए गए, नवीनतम क्या है जिले जो बना दिए गए हैं, इसमें नवीनतम जिलों के बाद में क्या है इसमें कौन कौन से और जिलों को सम्मिलित कर दिया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया है। एक अपना कौन सा बना है डीडवाना कुचामन है, ठीक है। कौन सा बना है डीडवाना व कुचामन है, नवीनतम जिला बना है तो इसको सम्मिलित कर दिया गया है। डीडवाना कुचामन को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा जोधपुर पढ़ते हैं, जोधपुर को क्या है जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण बना दिया गया है तो जोधपुर दक्षिण में भी क्या इसका सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो मारवाड़ क्षेत्र में पहले केवल जोधपुर एक लिखा आता था, लेकिन अभी की अगर बात करते हैं जोधपुर संपूर्ण आएगा इसमें। जोधपुर उत्तर और क्या जोधपुर दक्षिण आएगा और कुचामन वो इसको क्या डीडवाना कुचामन नया बना लिया ये भी आएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं पाली का फलोदी है, फलोदी भी नवीनतम बना है, फलोदी भी क्या है नवीनतम बना है तो इसमें क्या फलोदी भी आएगा। इसको क्या जोधपुर को क्या ग्रामीण भी कहा गया। जोधपुर की बात करते हैं तो इसको उत्तर दक्षिण नहीं लिखकर क्या जोधपुर ग्रामीण है। जैसे ओसिया ग्रामीण में है उसी प्रकार जो क्या है जोधपुर क्या है जोधपुर कर दिया गया है, एक जोधपुर को क्या ग्रामीण कर दिया गया है। जयपुर उत्तर और जयपुर क्या दक्षिण बना दिए गए नवीनतम जिले। तो फलोदी को नवीनतम जिला बनाएगा वो क्या हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अधीन में आएगा। फलोदी क्या है इसके अधीन में आ जाता है।
और अगर हम बात करते हैं नवीनतम कौन सा बना है, जालोर पढ़ते हैं, जालोर के साथ में कौन सा बना है नवीनतम अभी बना है, सांचौर है, तो सांचौर इसमें आएगा। बाड़मेर पढ़ते हैं तो बाड़मेर में कौन सा बलोत्रा नवीनतम जिला बना है, तो बलोत्रा इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। जो अभी हाल में नवीनतम जिले बने हैं जिसके अधीन थे उनको बाड़मेर से काटकर बलोत्रा बनाया गया है, जालोर से क्या सांचौर है ये बनाए गए हैं, तो ये क्या इस क्षेत्र में आ जाएंगे, तो ये क्षेत्र क्या है इसके अधीन आ जाता है। एक है ब्यावर, ब्यावर की बात करते हैं, केकड़ी ब्यावर नवीनतम बनाए गए हैं, तो ब्यावर जिला भी इसके क्या है, ब्यावर का कुछ क्षेत्र है, यानी ब्यावर क्षेत्र है। तो पहले हमारे मारवाड़ में केवल और केवल क्या आते थे, जोधपुर आता था, पाली आता था, नागौर आता था, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर कितने आते थे। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो जोधपुर के साथ जोधपुर ग्रामीण आने लगा है, जालोर के साथ सांचौर आने लगा है, बाड़मेर के साथ बलोत्रा आने लगा है, और अगर बात करते हैं फलोदी को हाल ही में नवीनतम जो जिला बनाया गया वो आने लगा है, और ब्यावर का कुछ क्षेत्र क्या इसके अधीन आने लगा है। तो मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में क्या पूछे जाते हैं, शासक पूछे जाते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रचलित सिक्के थे, कौन कौन सी रियासतें थी, किस प्रकार के शासक हुए थे, कौन कौन सी बातें, कई प्रकार की बातें पूछी जाती है। तो मारवाड़ इससे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मारवाड़ को विशेष याद रखेंगे कि इस क्षेत्र में क्या है, पहले तो हमारे ये जिले हुआ करते थे, लेकिन अभी की अगर बात करते हैं नवीनतम जिलों में डीडवाना कुचामन को शामिल किया गया है, जोधपुर ग्रामीण को किया गया, फलोदी है, सांचौर है, बलोत्रा है, और ब्यावर का जो कुछ क्षेत्र है उसको क्या इसमें सम्मिलित जो है वो कर दिया गया है। ये कौन सा था अपना मारवाड़ क्षेत्र है, कौन सा आता है मारवाड़ क्षेत्र, यानी इसके क्या है ये जिले हैं इसके अधीन में आते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा आता है धनु प्रदेश, कौन सा आता है, एक प्रदेश पूछा जाता है इसका नाम कौन सा है, धनु प्रदेश है। धनु या आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं, किस क्षेत्र को धनु प्रदेश में मिलाया गया है, धनु प्रदेश या धांधव प्रदेश है पूछा जाता है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है कि जो धनु प्रदेश है राजस्थान का है, पहले तो पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र के अधीन आता है और इसमें कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है, कौन सा आता है अपना धनु प्रदेश है। धनु प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वही है नागौर है, जोधपुर है, कौन सा आता है नागौर है, जोधपुर है, पाली है, नागौर, जोधपुर, पाली है, और अगर बात करते हैं जालोर है, बाड़मेर है, जालोर और क्या है बाड़मेर है। ये हमारे के धनु जो प्रदेश है उसके अधीन आते हैं, यानी पहले जो आया करते थे, पहले जो मारवाड़ जो मारवाड़ के अधीन में आते थे वो इसमें क्या सारे आ जाएंगे, ठीक है। कौन से आते थे, मारवाड़ के अधीन आते थे, यानी जोधपुर आता था, नागौर आता है, पाली आता है, बाड़मेर आता है, जालोर आता है, एक इसमें क्या है जैसलमेर आता है। इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं धनु प्रदेश या धनु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी प्राचीन जो मारवाड़ था, यानी नागौर है, पाली है, जोधपुर है, जैसलमेर है, जालोर है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, धनु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मारवाड़ जो प्रदेश है उसमें चेंज किया गया है, नवीनतम जिले जोड़े गए हैं, जो बनाए गए उस क्षेत्र में क्या है विशेष रूप से क्या है जोड़े गए हैं, इनको कहा जाता है। एक आता है नव सहस्त्र है, कौन सा है नव सहस्त्र है, नव सहस्त्र, यानी नव सहस्त्र है किसके अधीन आता है, पहले तो क्या जोधपुर में जाए, सीधा डायरेक्ट कहां चले जाते हैं जोधपुर में चले जाते हैं। और जोधपुर की बात करते हैं कौन कौन से जिले हैं इसके अंदर आते हैं, नव सहस्त्र की बात करते हैं तो वही जो हमारे धनु प्रदेश में आते हैं वो सारे जिले इसके अंदर आ जाएंगे। नागौर है, जोधपुर है, नागौर, जोधपुर है, पाली है, जैसलमेर है, जालोर है, और अपना कौन सा है बाड़मेर है, कौन सा आता है बाड़मेर है। बाड़मेर से हाल ही में बलोत्रा बनाया गया है, जालोर से हाल ही में जो सांचौर बनाया गया है, पाली फलोदी का अलग से बनाया गया है, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण बनाया गया है। नागौर की अगर बात करते हैं तो कुचामन, डीडवाना जो कुचामन है उसको क्या यहाँ से हटा दिया गया और नवीनतम जो जिले हैं वो बना दिए गए हैं। तो नहस्तर और धनु प्रदेश में कौन से ये जिले आते हैं, ठीक है। एक पूछा जाता है कि मारवाड़ की राजधानी कौन सी है, ठीक है। मारवाड़ की राजधानी की बात करते हैं वही मंडोर है, जहां हमें क्या है रावण की शादी की क्या चवरी मिली, यानी मदोदरी से विवाह किया था रावण ने, तो कहां पर किया था अपने यहाँ मंडोर में किया था। मंडोर कहां पर आता है, जोधपुर में आता है, ठीक है। तो जोधपुर की क्या है राजधानी लिख सकते हैं, जोधपुर में क्या है मंडोर जो क्षेत्र है, मंडोर जोधपुर की राजधानी है। कौन सी राजधानी है,
जोधपुर की जो राजधानी है वो कौन सी, मंडोर है, जहां हमें रावण की चमरी मिली है। यानी रावण ने किसी न किसी से शादी की थी, तो मंदोदरी से क्या शादी करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मंडोर जो है इनका पूछा जाता है। एकमात्र स्थान है, ठीक है। अभी जो 23 या 24 जो है अभी दशहरा बनाया जाएगा, सभी पूरे भारत में, पूरे विश्व में क्या दशहरा बनाया जाता है। मूलतः जो भारत में ही ज्यादा दशहरे का पर्व है वो बनाया जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, सभी जगह जो दशहरा है उस दिन क्या खुशी मनाई जाती है, सभी जगह क्या है, दशहरे के दिन क्या खुशी का पर्व होता है। लेकिन एकमात्र मंडोर जोधपुर है, एकमात्र क्या है, मंडोर जोधपुर है, यहाँ पर क्या शोक दिवस के रूप में दशहरे का क्या है वो पर्व है वो बनाया जाता है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे क्या है, क्योंकि इनकी बहन की शादी हुई थी इनके साथ, जो स्थानीय लोग हैं वो क्या है, जो इनकी मंदोदरी थी उनको क्या है अपनी बहन मानते थे, तो वो कहते हैं कि हमारी बहन की शादी क्या है रावण से हुई थी, तो इसलिए क्या है हम इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। हम क्या है इस दिन क्या है शोक दिवस के रूप में क्या है बनाते हैं, क्योंकि उनका क्या था, वो रिश्तेदार था, पावना था, किसी का जीजा लगता था, किसी का क्या है सासू का जवाई लगता था, इस प्रकार का है। तो इसलिए क्या है एकमात्र राजस्थान का पूरे भारत में ऐसा स्थल है मंडोर जोधपुर, जिसमें इस दिन शोक दिवस के रूप में क्या है मनाया जाता है। और बाकी हर जगह क्या है इसी क्या है अपने हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं कि क्या है जो बुराई पर क्या है भलाई की विजय हुई है। अभी कोटा का क्षेत्र है, वहां लील्टान पक्षी है, लील्टान क्या है पक्षी है, ठीक है। उसके लिए क्या है अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है, केजरी पर्व के लिए क्या वहां पर किया जाता है, तो वहां पर क्या है खूब मनाया जाता है। कहां पर है, कोटा का क्षेत्र है, ठीक है। कोटा में इसको क्या विशेष रूप का दर्जा दिया जाता है दशहरे के दिन, ठीक है। तो मंडोर की हम बात करते हैं, तो मंडोर जो क्या है मारवाड़ की क्या है राजधानी है। मंडोर क्या है मारवाड़ की राजधानी किसे कहा जाता है, मंडोर को कहा जाता है। तो हम क्या है जोधपुर के बारे में पढ़ रहे थे, जोधपुर है मारवाड़ है, मारवाड़ में क्या अभी नवीनतम जिलों को क्या है जोड़ दिया गया है, ठीक है। एक पूछा जाता है मांडव्यपुर, कौन सा है मांडव्यपुर है, कहां पर आता है, मंडोर जोधपुर में आता है। कौन सा आता है, मांडव्यपुर है, मांडव्यपुर है जो हमारा कहां पर आता है, मंडोर है, मंडोर कहां है, वही है जोधपुर में। मांडव्यपुर कहां पर आता है, मांडव्यपुर हमारा कहां पर पड़ता है, मंडोर है, मंडोर कहां है जोधपुर में पड़ता है। मांडव्यपुर किसे कहा जाता है, मंडोर को, और मंडोर कहां पर पड़ता है अपना राजस्थान की अगर बात करते हैं तो मंडोर अपना आता है जोधपुर में आता है, ठीक है। इसी के साथ एक कुछ दिया जाता है मंडोवर है, ठीक है। मंडोवर की अगर बात करते हैं, मंडोवर, मंडोर भी कहां पर आता है, मंडोर है, और मंडोर कहां आता है जोधपुर, कहां पर आता है मांडव्यपुर भी कहा जाता है इसे। और दूसरा अगर बात करते हैं मंडोर के नाम से भी जाना जाता है, मंडोवर के नाम से भी कैसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या था अपना जो मंडोर क्षेत्र है उसके क्या मुख्य मुख्य नाम है, यानी मंडोर को हम क्या और किस किस नाम से क्या है जानते हैं उनके बारे में ये था। अब आता है जैसे जोधपुर से नीचे निकलते हैं बाहर की साइड आते हैं तो कौन सा आता है, पाली आता है। यानी पाली क्षेत्र को हम किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है। पाली क्षेत्र विशेष है, उसके प्राचीनतम नाम, उनमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उनके बारे में क्या चर्चा करते हैं। तो पहले क्या पाली के अधीन आने वाले क्षेत्रों के विशेष नाम है, प्राचीनतम नाम पढ़ रहे हैं तो उनके क्या क्षेत्रों के नाम है वो कौन कौन से हैं। पहला अगर पूछा जाता है कौन सा आता है, पलिक नगरी है, कौन सा आता है, पलिक नगरी कहां पर है, पाली में। पलिक जो नगरी है वो किस क्षेत्र के अधीन आता है, तो वो हमारा कौन सा आता है, पाली में, पलिक नगरी। पलिक नगरी कहां पर आता है अपना, पाली के अधीन आता है, कहां पर आता है, पाली के अधीन। यानी पाली का विशेष अगर नाम की बात करते हैं, पलिक नगरी को पूछा जाएगा तो पाली में जाएंगे, ठीक है। और पूछा जाता है पलिका है और क्या है, पराग नगर है, कौन सा आता है, पलिका है और क्या है, पराग नगर है। पलिका व परागनगर भी अपने क्या है पाली के नाम है, क्या आएगा, पलिका, पलिका है और क्या है, पराग नगर। तो पहला कौन सा आता है, पलिक नगरी है, दूसरा पलिका है, तीसरा अगर हम बात करते हैं पाली का जो नाम है वो कौन सा आता है, पराग नगर है, कौन सा आता है, पराग नगर है। और इसमें पूछा जाता है पेल सित और पेपावती, पेल सित व पेपावती किस क्षेत्र के अधीन आते हैं, क्या आता है, पेल सित है, पेल सित है और क्या है, पेपावती है। पेल सित है ये और पेपावती है, ये भी हमारी कौन सा था, पाली जो क्षेत्र है उसके अधीन आता है। ये कौन सा आता है,
पाली जो क्षेत्र है उसके अधीन आता है। ठीक है, एक पूछा जाता है सत शब्द है। सत शब्द की अगर बात करते हैं, ये आता तो पाली में है, लेकिन पाली का एक विशेष क्षेत्र है उसके अंदर आता है। कौन सा आता है? शब्द। शब्द की अगर बात करते हैं, शब्द अपना क्षेत्र है, नाडोल में आता है। नाडोल कहां पर पड़ता है? पाली में आता है। ठीक है, तो शब्द इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शब्द की बात करते हैं, कहां पर आता है? नाडोल में है, और नाडोल अपना कहां पर पड़ता है? पाली में। इस क्षेत्र में जाना भी बहुत ही अच्छा है। नाडोल क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। तो नाडोल पाली है, इसके अधीन शब्द क्या है? क्षेत्र आता है। सब क्षेत्र की बात करते हैं, कहां पर चलते हैं? नाडोल है। नाडोल कहां पर पड़ता है? पाली में है। ठीक है, नाडोल कहां पर पड़ता है? पाली में। इसके बाद पाली से जैसे निकलते हैं, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां आ जाती है। कहां पर आते हैं? अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। तो पूछा जाता है मेरवाड़ा है। ठीक है, मेरवाड़ा किसे कहा जाता है? ठीक है, मेरवाड़ा की बात करते हैं, अगला क्षेत्र आता है मेरवाड़ा। यानी मेरवाड़ा के अधीन कौन कौन से क्षेत्र विशेष आते हैं? मेरवाड़ा के अंदर क्या किन किन को सम्मिलित किया गया है? एक तो अगर बात करते हैं मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनके अधीन में आने वाला क्षेत्र है। तो मेरवाड़ा की अगर बात करते हैं अजमेर, ये तो क्या अजमेर मुख्य आएगा ही, तो उसके साथ में क्या पाली आएगा। और तीसरा अगर बात करते हैं राजसमंद है। मेरवाड़ा की बात करते हैं, पहला कौन सा आता है? अजमेर, दूसरा पाली, तीसरा राजसमंद है। कौन सा संबंध है? राजसमंद। तो पहला मेरवाड़ा की बात करते हैं अजमेर आएगा, दूसरा इसके अंदर पाली आता है, तीसरे की अगर बात करते हैं राजसमंद जो क्षेत्र है वो हमारे कौन से क्षेत्र में आएंगे? मेरवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कभी हाल में जो नवीनतम जिले बनाए गए हैं उनके आधार पर जिस प्रकार मारवाड़ में परिवर्तन हुआ, क्या मेरवाड़ा में भी जिले सम्मिलित किए गए? बिल्कुल है। मारवाड़ के हिसाब से क्या है, मेरवाड़ा में भी क्या जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? ब्यावर है। ब्यावर है, ब्यावर क्षेत्र को क्या है? नवीनतम है, वो इसमें शामिल किया गया है। कौन सा आता है? ब्यावर। ठीक है, पहले एक मेरवाड़ा क्षेत्र की बात करते थे, मुख्यतः अजमेर क्षेत्र आता था। ठीक है, अजमेर का क्षेत्र आता था। ठीक है, मेरवाड़ प्रदेश में क्या है? मुख्य क्षेत्र कौन कौन से आते थे? अजमेर को मेरवाड़ा। अजमेर जब भी पढ़ते थे, कभी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, तो क्या है? मेरवाड़ा की बात करते थे, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ऐसे पढ़ते थे, अजमेर मेरवाड़ा है। लेकिन नवीनतम जिलों के पुनर्गठन के आधार पर जब नवीनतम जिले बनाए गए हैं उनमें पाली, राजसमंद और ब्यावर को इसमें शामिल किया गया। पहले एक ही किताबों में तो क्या पाली, राजसमंद कुछ क्षेत्र लिखा दिया करते थे, लेकिन अभी अगर पुनर्गठन की अगर बात की जाती है, जिले जब नवीनतम बनाए गए हैं तो उसके आधार पर मेरवाड़ा में क्या यशोर रूप से आने लगे हैं। यानी अजमेर के साथ पाली, राजसमंद और ब्यावर क्षेत्र है, इसके अधीन आते हैं। ये भी हमारा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट क्या है? इंपोर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रकार मारवाड़ की अगर बात करते थे, पाली है, जालोर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ठीक है, ये क्षेत्र आते थे। डीडवाना, कुचामन को भी शामिल किया गया, फलोदी को शामिल किया गया, सांचौर को उसमें क्या शामिल किया गया है। उसी प्रकार पाली, राजसमंद और ब्यावर को जो हमारा मेरवाड़ा प्रदेश है उसमें शामिल किया गया। मेरवाड़ा की पहाड़ियां पढ़ेंगे, अरावली पर्वत प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें क्या मेरवाड़ पहाड़ियां आएगी, तो वहां पर इसकी विशेष चर्चा होगी। तो मेरवाड़ा क्षेत्र में क्या इनको क्या सम्मिलित कर दिया गया है। तो मेरवाड़ा में वर्तमान में ये क्षेत्र आते हैं। एक कुछ आता है राजनगर है। कौन सा आता है? राजनगर है। कहां पर पड़ता है? तो ये हमारा राजनगर जो है ये कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। ठीक है, राजनगर की अगर हम बात करते हैं, राजनगर है ये कहां पर पड़ता है? अपना राजसमंद। कौन सा संबंध है? राजसमंद में पड़ता है राजनगर। राजसमंद का प्राचीनतम नाम पूछ या इससे पूछा जाए कि राजनगर किस क्षेत्र विशेष के अंदर आता है, तो हमारा राजनगर है ये हमारा कहां पर चला जाता है? राजसमंद में चला जाता है। ठीक है, राजसमंद में चला जाता है। एक पूछा जाता है सिहाड़। सिहाड़ की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? अपना राजसमंद है। राजसमंद का प्राचीन के नाम की बात करते हैं सिहाड़ था। ठीक है, नाथ द्वारा पड़ता है, नाथ द्वारा राजसमंद की पिछोइयां प्रसिद्ध है। तो कौन सा आता है? सिहाड़ क्षेत्र है। सिहाड़ की अगर बात करते हैं, सिहाड़ किसका है? नाथ द्वारा का प्राचीनतम नाम है, नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा खबर पड़ता है अपना राजसमंद। सिहाड़ क्षेत्र है ये नाथ द्वारा का प्राचीनतम नाम है और यह कहां पर पड़ता है? वर्तमान की अगर बात करते हैं तो ये हमारा आता है राजसमंद के अंदर आता है। ये कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर आता है। ठीक है, एक पूछा जाता है काली घाटी है। काली घाटी दिवेर का जो युद्ध लड़ा गया था, दिवेर का युद्ध लड़ा गया था, राजसमंद में लड़ा गया था। दिवेर के युद्ध की अगर बात करते हैं, उस क्षेत्र की बात करते हैं जो कौन सा आता है? दिवेर का काली घाटी है। काली घाटी क्षेत्र कहां पर आता है? दिवेर के युद्ध अमर सिंह राठौर और उनके मध्य क्या है? लड़ा गया था। ये शायद 1500 क्या है?
1583 के अंदर था, ठीक है। 1582-83 में कौन सा था? अमर सिंह राठौड़ था, ठीक है। अमर सिंह था प्रताप सिंह, उनके मुगल के बीच में के युद्ध लड़ा गया था। 1582-83 के मध्य के युद्ध लड़ा गया था। एक्चुअली अगर बात करते हैं 1582 में था, तो कौन सा आता है? काली घाटी। काली घाटी कहाँ पर पड़ता है? काली घाटी का दिवेर क्षेत्र है, और दिवेर अपना कहाँ पर आता है? राजसमंद, जहाँ पर क्या दिवेर का युद्ध लड़ा गया मुगलों के बीच, और क्या है अपने शासक थे अमर सिंह राठौर, इनके मध्य जो युद्ध लड़ा गया था दिवेर है, वो कहाँ पर है? काली घाटी। काली घाटी कहाँ पर आता है? दिवेर राजसमंद में आता है, ठीक है। दिवेर कहाँ पर आता है? राजसमंद में आता है। तो ये हमारे क्या मुख्य मुख्य पॉइंट थे। एक सेशन और हुआ, उसके माध्यम से कंप्लीट हमारा जो है ये इसके प्राचीनतम जो नाम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो राजसमंद के थोड़े से बच गए हैं वो कल के सेशन में करेंगे ये, और थोड़े से क्या कल के सेशन में करने के बाद क्या हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक मुख्य जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो क्या संपूर्ण है जिनको कहा जाता है क्या पता पूछ ले, उसके बाद में एक सेशन के जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।